हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और सर्किट्स के बारे में कि एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और सर्किट्स क्या होता है ना। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है ये हमारा आया कहाँ से है। तो ये एक ग्रीक वर्ड है हमारा। ग्रीक वर्ड था इलेक्ट्रोस। इलेक्ट्रोस से क्या हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पत्ति हुई है, वहाँ से ही आया है। और इलेक्ट्रोस का मतलब क्या होता है, एम्बर, एक तरह का रेजिन है। एम्बर को तुम ऐसे समझो, एक तरह का पत्थर होता है, ये पत्थर होता है। और हल्का सा ये इसका कलर होता है येलो। ठीक है, एक बार इसको सर्च कर लेना तुम लोग गूगल पे, एम्बर। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि क्या कैसा है। तो हमें पढ़ना था इलेक्ट्रिसिटी आया कहाँ से। इलेक्ट्रिसिटी हमारे ग्रीक वर्ड से आया है। कौन से ग्रीक वर्ड से आया है, तो इलेक्ट्रिक से आया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तो यूजेस क्या है, तो बड़े ही सिंपल सिंपल यूजेस हैं यार। तो इसका क्या है, कभी भी डार्क होगा, अंधेरा होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, है ना, बल्ब जला सकते हैं। ऐसे करके ये बल्ब जल जाएगा। अच्छा, अगर तुमको चटनी बनानी है, चटनी, तो चटनी बनाने के लिए क्या यूज़ करोगे, मिक्सर का यूज़ करना है। तो उसके लिए भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी और किस में यूज़ होती है, सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में हीटर अगर चलाना है तो किसका यूज़ करोगे, इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियस है। अगर तुम्हें पानी गर्म करना है तो किसका यूज़ करोगे, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, उसमें भी रॉड डालोगे। तो ये सब यूजेस हैं। यूजेस तो मतलब बहुत सारे हैं, क्या ही करोगे, इतने सारे यूजेस हैं। तो देख सकते हो, उनको अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो मेन मेन है वो ये है कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट हैज़ अ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, उसके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इन मोशन, जब भी चलती है इलेक्ट्रिसिटी ऐसे करके, जब भी हमारे जो ऐसे समझो इसको, आवेश, अब आवेश को कहते हैं चार्जेस इंग्लिश में। ठीक है, ये जब मूव करते हैं इधर से उधर ऐसे करके, तो इससे ही क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अभी के लिए इतना ही समझ लो, वैसे तो बहुत सारा उसमें है, इलेक्ट्रॉन वगैरह जब चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। हाल फिलहाल हमें इतना याद करना है कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसमें, और क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी इन अ मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इन मोशन, मोशन में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट दैट इज सप्लाइड टू आवर होम इज कम्स फ्रॉम पावर स्टेशन। तो बहुत सारे पावर स्टेशन बना रखे गए हैं, और उनसे क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है। ठीक है, किसके थ्रू भेजी जाती है, वायर्स के थ्रू भेजी जाती है। देखते हो खंभे लगे रहते हैं ऐसे करके, उन पे वायर्स वायर्स चलते रहते हैं ऐसे, है ना। फिर उससे तुम एक केबल ले लेते हो, तुम्हारा ये घर है, इसमें एक केबल चली जाती है ब्लैक कलर की। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है वो कहाँ से आ रही होती है, पावर स्टेशन से आ रही होती है। आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तो फिर कहता है, अपार्ट फ्रॉम पावर स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो प्रोड्यूस बाय सेल्स। सेल्स के द्वारा भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसका अमाउंट जो होगा वो कम होगा। लेकिन हम फिर सेल सेल मिला मिला के, सेल सेल्स को जोड़ के आपस में क्या कर लेते हैं, एक बैटरी बना लेते हैं। और इस बैटरी से क्या कर सकते हैं, हम कुछ देर के लिए अपने घर की सप्लाई मतलब चालू कर सकते हैं। घर की सप्लाई बनी रहेगी कुछ देर के लिए। तुम्हें कूलर चलाना है, कूलर तो नहीं चलेगा, लेकिन कुछ जैसे फ़ैन वगैरह हो गया, वो तुम्हारे इन्वर्टर से चलते रहते हैं ना, तो उसमें क्या लगा रखी है तुमने, बैटरी लगा रखी है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो मतलब कहने का ये है कि केवल पावर स्टेशन से ही नहीं, बल्कि तुम्हारे सेल से भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली जाती है। आगे बढ़ेंगे इसके बाद। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, सेल इज द कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ ट्रांजिस्टर, रेडियो, टॉर्च, अलार्म क्लॉक्स। कह रहा सेल से कहाँ कहाँ करंट लेते हो, कह रहा ट्रांजिस्टर में लेते हैं, है ना। तो आगे इसके बाद कह रहा है कि रेडियो में, ठीक है, फिर टॉर्च में, अलार्म में, और इस तरह से कई चीज़ सारी चीज़ें हैं जिनमें हम क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। होता क्या है, एक इलेक्ट्रिक सेल होता है, उसमें से कई सारे केमिकल्स भरे होते हैं। वो केमिकल्स आपस में जुड़ जुड़कर या फिर किसी भी तरह से जुड़ते हैं, और क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बना लेते हैं। ठीक है, और जब तुम इनको यूज़ करना शुरू करते हो, ये केमिकल्स फिर से दूर दूर हटना शुरू होते हैं, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और इस तरह से फिर से क्या होगा, फिर से तुम्हें क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, और केमिकल्स आपस में दूर दूर हट जाएंगे। तो कुल मिला के इतना समझना है कि केमिकल एनर्जी से क्या बदलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। तो सेल के अंदर केमिकल एनर्जी है, और उस केमिकल एनर्जी से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी।
इसे इट इज़ यूजली सिलेंड्रिकल इन शेप। ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो ऐसे देखते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल बेलनाकार देखते हैं। व्हेन यू हैज़ अ क्लोज लुक एट एन इलेक्ट्रिक सेल, जब तुम बिल्कुल पास से देखोगे यू नोटिस दैट, तुम्हें देखने को मिलेगा कि पॉजिटिव साइन होता है, एक पे क्या होता है नेगेटिव, ऊपर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो हम जो पॉजिटिव वाला होता है उसे पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, इसे बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल, और नीचे वाले को क्या बोलोगे, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सेल है, ऊपर क्या है पॉजिटिव और नीचे क्या है नेगेटिव। बहुत अच्छे। तो कह रहा है कि द मेटल कैप एट अ वन एंड ऑफ द सेल एक्ट्स एज अ पॉजिटिव सेल। तो जो ऊपर मेटल की ये कैप लगी है इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। और जो नीचे का जो बिल्कुल बेयर सा पार्ट होता है जहाँ पे कोई भी कैप नहीं होती, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे नीचे, तो ये कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल। ऊपर वाला पॉजिटिव टर्मिनल। आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अब बैटरी क्या होती है, बैटरी क्या कुछ नहीं है, मतलब कि एक सेल ऐसा था ये, ठीक है, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा कौन हो जाएगा, पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। तुमने एक सेल इसके पीछे और लगा दिया ऐसे करके, फिर इसके पीछे एक सेल और लगा दिया ये, ठीक है। तो कई सारे सेल्स जब हम कंबाइन करके आपस में जोड़ देते हैं तो किसका फॉर्मेशन ले लेते हैं, इसको ही हम क्या कहने लगते हैं, बैटरी कहने लगते हैं। जब हम सेल्स को दिखाते हैं तो इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। ये जो बड़ी लाइन दिख रही है ये किसको बताती है, पॉजिटिव टर्मिनल को। ये छोटी लाइन जो है वो किसको बताती है, नेगेटिव टर्मिनल को। लेकिन जब बैटरी की बात करते हैं तो सर्किट में हम इसको ऐसे दिखाते हैं, समझे। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कई सारे सेल्स आपस में कनेक्ट हैं। अच्छा, तो ये सर्किट क्या होता है, देखो सर्किट क्या होता है, सर्किट में ऐसा होता है कि एक वायर होगा, यहाँ पे बैटरी होगी, है ना, और उस बैटरी से तुम क्या कर रहे होगे, कोई ना कोई जो तुम्हारा यंत्र होगा या फिर जो भी तुम अप्लायंस लगा रहे होगे, ठीक है, वो जल रहा होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, बल्ब लगा रखा है। हो सकता है तुम कल को फ़ैन भी लगाओ यहाँ पे। बीच में हो सकता है तुम एक क्या लगाओ, स्विच लगाओगे, बीच में क्या लगाओगे, स्विच, ठीक है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलता है। आई थिंक आगे है, अभी तो इलेक्ट्रिक टॉर्च है, इलेक्ट्रिक सर्किट आएगा तब बताएंगे इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक टॉर्च क्या होता है, अ टॉर्च इज अ बेस्ट एग्जांपल विच यूज इलेक्ट्रिक सेल्स, जिसमें इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ होता है, बहुत अच्छी बात है। फिर कहता है कि इन अ होम इन इमरजेंसी, इमरजेंसी में हम यूज़ करते हैं इसको। तो कह रहा है कि अ टॉर्च हैज़ अ स्मॉल बल्ब, इसमें एक स्मॉल बल्ब होता है यहाँ पे, छोटा सा बल्ब, एंड टू और मोर सेल्स, और कई सारी सेल्स होती हैं, टू और मोर सेल्स। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है एक सेल, मतलब दो सेल तो होती हैं मिनिमम, और फिर दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। दीज आर इंक्लोज इन अ मेटल कैप एंड अ प्लास्टिक केस। देखो ऐसा होगा, ये टार्च होगी ऐसी, अरे यार ये मैंने क्या बना दिया, ऐसा है ना। तो ऊपर क्या होगा, ऊपर पूरा प्लास्टिक कवर होगा। ये किसी और भी मेटल का हो सकता है, स्टील वगैरह का भी हो सकता है। यहाँ पे बल्ब लगा होगा ऐसे, ये बल्ब होगा, ठीक है। बल्ब के बाद क्या होगा, यहाँ पे सेल्स देखने को मिलेंगे ऐसे, ये बीच में क्या है, सब सेल्स हैं, और दो या दो से ज़्यादा सेल्स होंगे, ठीक है। तो ये बल्ब हो जाएगा, प्लास्टिक का कवर हो गया, और अंदर क्या होगा, कह रहा है कि अंदर मेटल होगा बीच में, यहाँ पे मेटल होगा, और इस तरह से एक पूरा सर्किट बन रहा होगा कि यहाँ पे बल्ब है, ऐसे गया, और यहाँ पे ये बैटरी लगी है, सेल्स है मतलब, ठीक है। और ये सर्किट इस तरह से पूरा कंप्लीट हो रहा होगा, और जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, स्विच क्या करेगा, सर्किट कंप्लीट कर देगा, और सर्किट जैसे ही कंप्लीट होगा तो बल्ब जलने लगेगा और टॉर्च हमारी जलना शुरू हो जाएगी। तो दीज आर इनक्लोज इन अ मेटल और अ प्लास्टिक केस, या तो बंद होंगे मेटल के या प्लास्टिक के केस में, विद अ स्विच ऑन इट साइड, एक साइड पे क्या होगा, स्विच होगा। टॉर्च सबने देखी है, यहाँ पे बैटरी होंगी ऐसे, ये स्विच है, ठीक है। आगे इसके बाद कह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑन विच अ टॉर्च वर्क्स इज अ वेरी सिंपल, जिस पे काम करती है बहुत ही सिंपल है। सेल्स इन साइड इट आर कनेक्टेड थ्रू अ स्विच, जो सेल होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, स्विच से कनेक्ट होते हैं। कह रहा है कि और क्या होता है, टू अ स्मॉल बल्ब, और आगे क्या होता है, एक स्मॉल बल्ब से भी कनेक्ट होते हैं। तो कह रहा है कि जैसे ही हम ऑन करते हैं तो ऑन करने पे क्या होगा, बल्ब जल जाएगा, और ऑफ करने पे क्या होगा, बल्ब बुझ जाएगा। सबको पता है ये चीज़, है ना। तो इलेक्ट्रिक टॉर्च है, बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ेंगे इसके बाद, इलेक्ट्रिक सर्किट आ गया है। ना 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 ना, चलो इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा, देखो सर्किट मैंने बताया, देखो यहाँ पे नीचे आओ, ये क्या है भाई, कलर चेंज, ये क्या है, बैटरी। ये क्या है, ये काम कर रहा है किसका, यहाँ पे स्विच का।
और ये हमारे पास दो प्यारे प्यारे बल्ब हैं। तो बैटरी कहेगी कि मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से अभी तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी दे रही हूँ, ऐसे करके ये जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, जाएगी, कहेगी अच्छा स्विच क्या है, तो ये क्या है हमारा, अच्छा वायर भी होना ज़रूरी है, तो वायर, ये मतलब इतनी चीज़ें तो होनी ही चाहिए एक सर्किट में, तीन चीज़ें तो मतलब चाहिए, चार चीज़ें, तुम्हारा बैटरी चाहिए, स्विच चाहिए, वायर चाहिए और बल्ब चाहिए, है ना। तो है क्या कि जैसे ही यहाँ से जाएगा तो ये स्विच जो है वो कहेगा कि आगे जाना है, तो इलेक्ट्रिसिटी कहेगी हाँ जाना है, तो स्विच कहेगा हम हो जा रहे हैं ऑन, और जैसे ही ऑन होगा तो यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और जब कंप्लीट होगा सर्किट तो यहाँ से तुरंत बल्ब के पास जाएगा, बल्ब जलने लगेंगे, ये भी बल्ब जलने लगेगा, ठीक है, और बल्ब जलेंगे और फिर करंट कहाँ पहुँचेगा, इस तरह से बैटरी में वापस, ठीक है। इस तरह से ये काम करता रहेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का, वोल्टेज कहीं ना कहीं इसका क्या होता रहेगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो सर्किट क्या होगा, सर्किट दो चॉइसेस है सर्किट के पास, अब सर्किट या तो ओपन हो जाए या सर्किट क्लोज हो जाए। अच्छा मुझे बताना, ये फिगर और ये फिगर कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज है, तो ये वाला क्लोज है, पूरा बंद है, तो इसको हम कहते हैं क्लोज, और ये वाला क्या है, ओपन है। अच्छा जब स्विच क्या होगा, स्विच ऐसा होगा और स्विच दो ऐसा होगा, दो ही पॉसिबल कंडीशन है। अब एक में क्या है, स्विच ओपन है, एक में स्विच क्या है, जुड़ा हुआ है उससे, तो अभी ये क्लोज है, ये ओपन है, तो इसका मतलब जब स्विच क्या होता है, जब स्विच ऑफ होता है तो हमारा सर्किट कैसा होता है, ओपन, और जब स्विच ऑन होता है तो क्या होगा, ये इसमें जुड़ जाएगा, तो सर्किट क्या हो जाएगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा। इसको ऐसे समझो जैसे कि मैं पंखा चलाना है तुम्हें, तो पंखा हम स्विच ऑन किया तभी तो सर्किट कंप्लीट हुआ, मतलब सर्किट क्लोज हुआ, और जब एक बार सर्किट क्लोज हुआ तो पंखा चल गया। तो हमेशा याद रखो, जब स्विच ऑन होगा, एक को याद कर लो, स्विच ऑन होगा तो सर्किट क्लोज हो जाता है, पूरा सर्किट बंद हो जाता है ऐसे करके, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं और पंखा चलने लगता है। लेकिन जैसे स्विच ऑफ करोगे तो ये ऊपर उठ जाएगा, स्विच ऑफ हो गया अब, तो ऊपर उठ जाएगा और ये सर्किट बीच से क्या हो जाएगा, खुला रह जाएगा, तो पंखा या बल्ब जो होगा वो नहीं जलेगा, या पंखा नहीं चलेगा, फैन तुम्हारा नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, स्विच ऑफ, यहाँ पे स्विच ऑफ है, मतलब कि स्विच ऊपर उठा हुआ है, तो ये सर्किट कैसा है, इसमें तो ऊपर अंदर घुस जाओगे, तो ये कैसा सर्किट है, तो ये एक ओपन सर्किट है, और इसमें क्या जा पाओगे अंदर, अभी स्विच ऑन है, ये स्विच क्या है, ऑन है, तो अंदर नहीं जा पाओगे, इसका मतलब ये क्या है, क्लोज सर्किट है, और उस टाइम पे सर्किट पूरा बंद हो जाएगा तो हमारा बल्ब जलने लगेगा। मतलब इसमें एक तरह से देखो तो उल्टा होता है। उल्टा कैसा होता है, उल्टा ये है कि स्विच ऑन है, ठीक है, तो सर्किट क्लोज है, तो सर्किट क्लोज है, बस इतना याद कर लो, और तो बल्ब क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। एक मतलब कंडीशन याद कर लो, दूसरी नहीं याद करनी, ठीक। आगे बढ़ेंगे इसके बाद इलेक्ट्रिक स्विच। अब इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है, वी यूज़ इलेक्ट्रिक स्विचेज इन अवर होम, हम अपने घर में बहुत यूज़ करते हैं इनको, कहता है ऑन होता है, ऑफ होता है, और लाइट, फैन, म्यूजिक सिस्टम सब चालू होता है एकदम, है ना। और स्विच इज ऑन ऑफ डिवाइस, एक ऑन ऑफ डिवाइस है विच हेल्प्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल होता है। अच्छा मतलब कि यहाँ पे ऐसे जाएगी धारा, इलेक्ट्रिसिटी, स्विच क्या है, ऑफ है, धारा कहेगी नहीं जाएगी आगे, इधर जाएगी, स्विच कहेगी स्विच कैसा है, स्विच ऑन है, तो धारा आगे चली जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। इट वर्क्स मेकिंग और ब्रेकिंग और सर्किट, इससे क्या होता है, हो सकता है कि सर्किट तुम्हारा क्लोज हो जाए, और हो सकता है कि सर्किट ब्रेक कर जाए, मतलब सर्किट ओपन हो जाए, तो धारा आगे नहीं जा पाएगी, ठीक है। कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर, और बस खत्म हमारा, फिर दो रह गए हैं और चीज़ें, इनको देख लो। कंडक्टर क्या होता है, अच्छा कंडक्टर हमने देखे थे दो चीज़ों में, एक तो हीट भी अभी देखा है, और एक इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर देखे हैं। अब जिनसे हीट पास हो जाए, मतलब यहाँ से हीट चलना शुरू हुई थी, ये मान लो कोई चीज़ है, यहाँ से हीट चलना शुरू हुई और यहाँ पे पहुँच गई, तो वो हीट के कंडक्टर होते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर क्या है, यहाँ से हीट चलना शुरू हुई और इससे पूरे से होकर कहाँ पहुँच गई, इधर तक पहुँच गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, कई सारे मैंने दिए होंगे, नहीं दिए हैं, चलो कॉपर दिया है, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, कॉपर होता है Cu, और तुम्हारा सिल्वर होता है, ठीक है, ये सब क्या है, कंडक्टर। तो द मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, ऐसे मटेरियल जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं कि तुम हमसे होकर निकल
जाओ, क्या कहलाते हैं? कंडक्टर कहलाते हैं। कॉपर इज द मटेरियल यूज टू मेक द इलेक्ट्रिक वायर। तो हम जब तार बनाएंगे तो तार क्या लकड़ी का बनाएंगे? हैं? वुड का बनाएंगे तार क्या? बताओ, नहीं बनाएंगे ना। क्या हम तार अपने जो वायर्स हैं वो प्लास्टिक के बनाएंगे? तो नहीं बनाएंगे। किसके बनाएंगे? फिर कॉपर के बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉपर के। अच्छा, जब वायर बन जाएगा, कॉपर का वायर बन गया, तो अभी ये बच्चा है, अब ये बच्चा थोड़ा शरारती है, ये वायर गया, इसने देखा कॉपर का वायर, इसने पकड़ के देखा ऐसे, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी बह रही, तो क्या हो जाएगा? भन्ना आ जाएगा ये। तो इसको ये बच जाए, है ना, इसके लिए क्या करोगे? ऊपर से, जैसे ये वायर है, तो अब इस पे ऊपर से क्या करोगे? यहाँ पे हम कह देंगे कि इसके ऊपर क्या करेंगे? कवर चढ़ा देंगे ऐसे करके। और कवर किसका चढ़ाओगे? कवर किसका चढ़ाओगे? कवर ऐसी चीज़ का चढ़ाओगे ना जिससे करंट ना लगे, तो किसका चढ़ाओगे? प्लास्टिक का। तो इसका मतलब प्लास्टिक में क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहती है, तभी तो तुमने प्लास्टिक का कवर चढ़ाया। इसका मतलब प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक इंसुलेटर है। क्या है? प्लास्टिक इंसुलेटर। ओके। तो कॉपर इज द मेटल यूज टू मेक द इलेक्ट्रिक वायर। कॉपर का ही बनाने में यूज करते हैं। किसका बनाने में यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक वायर का। सिल्वर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन कॉपर। तो सिल्वर तो और अच्छा होता है, तो कॉपर के काहे बना रहे हो फिर वायर? तो सिल्वर की बनाओ, सिल्वर और अच्छा, जल्दी जब बहती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्वर क्या पड़ता है? सिल्वर अच्छा तो होता है, लेकिन सिल्वर बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, मतलब महंगा पड़ता है, तो सिल्वर का नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो जनरली मेटल्स आर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ज़्यादातर जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल, वो मतलब सभी में इलेक्ट्रिसिटी बह ही जाती है। कुछ ही नॉन मेटल्स हैं, जैसे ग्रेफाइट वगैरह भी है। अब ये है तो नॉन मेटल, ग्रेफाइट है क्या? मेटल नहीं है। क्या है? नॉन मेटल है, मतलब मेटल में नहीं आता है। समझ रहे हो? तो जब ग्रेफाइट जो है वो मेटल नहीं है, फिर भी इसमें क्या होती है? धारा बह जाती है। तो ये किसका तुम्हारा फॉर्म है? एक तरह का कार्बन का फॉर्म है क्या? ग्रेफाइट। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी बह जाती है। जो तुम्हारी पेंसिल होती है, पेंसिल, पेंसिल के अंदर जो ब्लैक ब्लैक तुम देखते हो, वही क्या होता है? उसको ही कहते हैं ग्रेफाइट। और उसको कभी एक तरफ से तार लगाना, ठीक है, और मतलब कि वो वाला तार मत लगा देना, घर वाला जो यूज़ होता है घर में, है ना, वायर। सेल वगैरह का कोई 9 वोल्ट की बैटरी हो उससे करना। तो यहाँ से यहाँ पे ऐसे करके एक सर्किट बनाना, और यहाँ पे एक बल्ब लगाना। तो ये बल्ब क्या कर देगा? जलने शुरू हो जाएगा, मतलब उसके ग्रेफाइट से होकर क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी बह जाती है। अब आ गए हमारे कौन से? इंसुलेटर। ठीक है। तो इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें क्या होती है? डू नॉट अलाउ, जो अलाउ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को उनसे पास होने के लिए। तो इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी, अगर इस बोतल में हम यहाँ पे तार लगा दें तो यहाँ पे अगर इसको टच करे रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स कहते हैं। वुड होता है ना, प्लास्टिक होता है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, पॉलीथीन वगैरह सब। ठीक है, तो ये है। तो ये चैप्टर हुआ ख़त्म। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, और इसको चैप्टर्स को देख लेना, इस चैप्टर को, अच्छा चैप्टर है। ठीक है, थैंक्स।